हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं एंड 1.4 जो एक्सरसाइज है हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे, जिसमें जो उसका पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने ये जान लिया था कि जो हमारे राशनल नंबर्स होते हैं, जब हम उन्हें इरेशनल नंबर्स के साथ उनका कुछ ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, या इरेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हमने जानी थी। फिर हमने ना कुछ बेसिक आपको मल्टीप्लिकेशन बताए थे, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कराया जाता है और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड तो आज हम बताएंगे आपको, या ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कराया था और मल्टीप्लाई, ये तीन चीजें हमने सीखी थी। और कुछ बेसिक फॉर्मूले देखा था आपको, जो ये जो टर्म होती है अंडर रूट, इसका मैंने मतलब बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट, दिस व्हाट वी कॉल्ड फोर्थ रूट। तो ये सारी चीजें कुछ हमने सीख ली थी। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो प्लीज इससे पहले वाली जो क्लास है उसे जरूर देखिए, बिकॉज इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको बढ़िया से सारी चीजें आए और आप भी मेरे साथ इस क्लास को एंजॉय करो और करते रहो, प्रीवियस वाली क्लास जरूर देखिएगा बेटा। ठीक है, दैट इज लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, वो पार्ट 1 होगा, दिस विल बी द पार्ट 2। एक्चुअली मैंने उस टाइम पे कहा था कि इस चैप्टर के 2 पार्ट बनेंगे, इस इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट बनेंगे, बट मुझे लगता है बिकॉज ये जो टॉपिक है ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन मांगता है, बिकॉज स्कूल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से अलग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, आर डी शर्मा से। तो आई गेस इसके 4 पार्ट भी जा सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के, तो सोचो इसके इंट्रोडक्शन इतना हैवी है और इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, इट्स मोर देन इनफ, आप एक्सरसाइज तो ऐसा आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, इट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस। ठीक है, मेरी गारंटी है भाई, वहां मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, यहाँ हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो हम करके आ रखे हैं, क्या करके आ रखे हैं भाई, इरेशनल नंबर को इरेशनल के साथ जब हम क्या करते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। ठीक है, इरेशनल नंबर के साथ तो आपको क्या मिलता है, या तो आपको राशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। ये क्विक रिव्यू में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इरेशनल नंबर मिल जाएगा। आई टोल्ड यू गाइस, इरेशनल को मैं आईआर से नोट कर रहा हूँ, आर से मैं राशनल को। अगर इरेशनल नंबर को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो विद अ राशनल नंबर, यू ऑलवेज गेट अ इरेशनल नंबर। बट अगर आप राशनल को राशनल के साथ कुछ ऑपरेशन करोगे, यू विल गेट अ रैशनल नंबर ऑलवेज। ठीक है, कुछ ये चीज करी थी। और मैंने आपको बताया था जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2। तो बेसिक मैंने बताया था, रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाता है बच्चे, आपका ए हो जाता है। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हमने सीखी थी। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करे थे। तो प्लीज नहीं आता तो गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, हम लोग अब आपके जो फर्दर आ गए एग्जाम्पल्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज की क्लासेस में करने वाले हैं बच्चा। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 16 है। तो एग्जाम्पल 16 क्या है हमारे पास, आपको रैशनलाइज करना है इस डिनोमिनेटर को। इस डिनोमिनेटर को बच्चे क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। अब ये बात आती है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करें सर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करें। अब देखो रैशनलाइज को, डिनोमिनेटर को इसलिए रैशनलाइज करना चाहिए, मैं अगर यहां लिखूं 1/√2, 1/√2 एक्चुअल में किसके बराबर होगा, इट विल बी 1.41 एंड सो ऑन। अब आपसे बोला जाए 1.4 सो ऑन से 1 को डिवाइड करो, तो आपको पता ही ना एक्चुअल में नीचे कौन सी नंबर है, इससे मैं डिवाइड कैसे करूं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा। अगर आप इसी चीज को कुछ ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं √2 से, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम √2/2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.41 एंड सो ऑन, आप इसे 2 से डिवाइड कर लो, इट विल बिकम 0.75 समथिंग, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजी है ना, इससे 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई ये 0.75 समथिंग जा सकता है, इट हैव सम सेंस, इसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, बट यहां आप इससे इसको डिवाइड करोगे, इट डजंट हैव एनी सेंस और मीनिंग यहां पे निकल के नहीं आता है। तो इसी वजह से हम हमेशा जब भी अपने नंबर को लिखेंगे तो हम उसके नीचे से इरेशनल नंबर को हटा देते हैं। बात क्लियर है आपको। अब यही प्रैक्टिस हमें करनी है कि हम इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर से कैसे हटाएंगे। तो इसी के चलते मैं आपको बताऊं, जो हमें चैप्टर में करना है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चे, 3 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आपके पास ऐसा आएगा कि आपका इन डिनोमिनेटर, जो पहला टाइप है, द फर्स्ट टाइप यू हैव, फर्स्ट टाइप में बेटा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास केवल एक टर्म होगी, वन टर्म इज देयर। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू विल हैव 1/√3 और यू विल से 2/3√5। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म है, 3 × √5 बच्चे एक ही टर्म होता है, समझ में आती बात। अब मैं दूसरा टाइप हो सकता है कि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिले, 2 टर्म्स मिल जाए। कितनी टर्म्स मिल जाए बच्चे, आपका 2 टर्म्स। ये आपका सेकंड टाइप हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टाइप है, ये दिस इज योर सेकंड टाइप। 2 टर्म्स बोले तो एग्जांपल के तौर पे 1/√2 प्लस √3,
कितनी टर्म्स है? 2 है ना, √2 प्लस √3। टर्म्स दो कैसे कह रहा हूं, अगर आपका दो नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस आएगा तो मैं बोलूंगा 2 टर्म है, अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये एक ही टर्म मानी जाती है बच्चे, ठीक है। ऐसे लिखा 3/√5 माइनस 5√3, तो ये भी कितनी टर्म्स है आपकी? 2 टर्म्स है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका अलग होगा। फिर ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में आपकी 3 टर्म्स देता है, जैसे √5 प्लस √2 प्लस √3, और इसको आपने रैशनलाइज करना है तो इसका तरीका अलग रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप से, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म होती है। एक एग्जांपल यहां दे रखा है, इसके साथ में एक और एग्जांपल ऐड कर दूंगा ताकि आपको चीजों का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन से हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो आपको दे रहा है 1/√2, आपसे बोलते हैं इसको रैशनलाइज करो। तो इसको रैशनलाइज करना इज सुपर डुपर इजी। कैसे करते हैं देखो, आपको बस चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा इरेशनल नंबर है, और उसी इरेशनल नंबर से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस नंबर के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने देखा यहाँ पर तो √2 है इरेशनल नंबर, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको इसके डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है दैट इज √2, इसी √2 से आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। बेटा केवल अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर सेम नहीं रहेगा, बट जैसे ही मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूं तो इसमें इस वाले ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं √2 से √2 कैंसिल करूं, वापस से मैं यहां पहुंच सकता हूं, ठीक है। बट फिर मैं कैंसिल नहीं करूंगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे, √a into √a क्या होता है भाई, a हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, a हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, नीचे हो जाएगा √2/2। तो देखो प्यार से डिनोमिनेटर आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। नीचे 2 आ गया, नीचे क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अगर आपको 30-40% समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी एक और एग्जांपल बताता हूं, तो आपको 70-80% आ जाएगा, मे भी किसी को 100 ही आ जाएगा। जैसे आपसे बोलते हैं भाई 3/2√6, 3/2√6, इसको क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आपने देखा नीचे कितनी टर्म है बेटा, एक ही टर्म है। फिर आपने देखा उस एक टर्म में इरेशनल नंबर कौन सी है, तो वो देखा आपने √6 है। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे इस नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप इसको √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे आप ऐसा करेंगे, हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3√6, नीचे क्या होगा 2, √6 into √6 विल बी 6, तो हो जाएगा 2 into 6, दिस बिकम, अच्छा 3 से आप कैंसिल कर सकते हो उसको, जो अगर कट रहा है तो काट दो, 3 2 जा, तो हो जाएगा √6/4। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, √6/4। डिनोमिनेटर देखो रैशनलाइज हो गया। समझ में आ रहा है? आई गेस 70-80% आ गया होगा। अब फाइनलाइज करते हैं, 100% पे आते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। ये आप लोग क्या कर सकते हो, पॉज करके ना, पॉज करना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जैसे मैंने लिखा, -5/7√10, ठीक है। एक बार आप खुद से इसको ट्राई कर लो, पॉज कर लो, ट्राई कर लेना, ठीक है जी। बट मैं तो कराऊंगा यार, अगर पॉज नहीं करा तो चीटिंग कर लेना। तो -5/7√10 है। तो आप देखो, आपकी नजर सबसे पहले डिनोमिनेटर पे पड़ी, इरेशनल नंबर कौन सी, यहाँ पे केवल दो एक ही टर्म है, इरेशनल नंबर कौन सी है, √10 है। तो √10 से नीचे ऊपर दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा -5/10, नीचे बच्चे मिलेगा √10 into √10 विल बी 10। मैंने कहा था ना, जब भी आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और साथ में अगर एज अ कोफिशिएंट रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 7 into 1 7 हो जाएगा, √10 into √10 विल बिकम 10, बट ये 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -√10/14, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये इसका रैशनलाइजेशन है। तो अगर एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, जैसा कि इन सब एग्जांपल्स में आपने देखा, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसी टर्म से जो इरेशनल नंबर है, उसी टर्म से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। इन दिस वे यू कैन इजीली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बात समझ में आती है बच्चों? पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी कर लिया होगा बच्चों आपने। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, वो क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। आपको दे रहा है इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। अब ध्यान से देखो, यहाँ कितनी टर्म है बेटा, यू हैव 2 टर्म्स हियर। कितनी टर्म्स है आपके पास, 2 टर्म्स है। अगर आपके पास 2 टर्म है, कितनी टर्म है बच्चे, 2 टर्म है, तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब इसको करने के तरीके को जानने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, उसको जरा आप ध्यान दें, ठीक है। वो चीजें बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं a + b
मैं अगर आपसे बोलूं इसके जो बीच का साइन है उसे चेंज कर दो, चेंज करके आप इसको a माइनस बी लिख दो, तो हम इस a माइनस बी को इस a प्लस बी का क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, हम इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो वील से कॉन्जुगेट ऑफ, तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट ही है, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हो a माइनस बी का कॉन्जुगेट ही है, अगर आप a माइनस की जगह प्लस कर दो। इसी तरीके से यहां पे मैंने लिखा √5 प्लस √7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, इस प्लस की जगह आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो गया। अब आप बोलोगे सर क्या प्लस साइन ही रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन हो सकता है, तो हाँ जी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 2 माइनस √3, तो अब आपका माइनस इस माइनस का ऑपोजिट साइन क्या होगा, प्लस, दैट इज 2 प्लस √3 कर दिया, तो 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है भैया। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आपके पास अगर कोई दो टर्म्स है उनके बीच में कोई एक साइन है, जब आपको उसका कॉन्जुगेट बनाना है तो वो कैसे होता है, दो टर्म्स के बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दो टर्म होना जरूरी है। आप कहीं इसको दो टर्म मत मान लेना 5√3, इट इज ओनली अ सिंगल टर्म, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर इस तरीके से हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोई नंबर है मेरे पास a प्लस बी और उसका कॉन्जुगेट है, जब उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यस्टरडे आई टोल्ड यू फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज का प्रयोग हम बहुत ज्यादा करने वाले इस एक्सरसाइज में, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहां मुझे दो टर्म मिली या तीन टर्म मिली, हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, हर जगह, ध्यान सुनो इस बात को, हर जगह फॉर्मूला लगना है। तो इसलिए देख लो इसका कैसे उपयोग होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। फाइन, अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे बेटा। हमने क्वेश्चन लिख लिया 1/2 प्लस √3, मुझे इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो ये मेरा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन का, डिनोमिनेटर को। ये वो क्वेश्चन है जहां पर नीचे आपको दो टर्म मिलती हैं, दो टर्म मिली तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आप इस पूरे नंबर को, इसका जो डिनोमिनेटर में है नंबर, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा 1/2 प्लस √3 का, प्लस है ना, साइन चेंज करोगे तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, 2 माइनस √3, वेरी गुड। उसी से मल्टीप्लाई और उसी से आपने क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया। आपको बात समझ में आती है। देखो अब ये करने के बाद तो आप समझ गए सेकंड टाइप में क्या करना होता है। सेकंड टाइप में ये करना, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, अगर नीचे दो टर्म है, जो दो टर्म है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना ऊपर नीचे। फिर आप देखो प्यारा सा, यहां पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्यारी सी ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, इसका हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो चलो ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √3, नीचे हो जाएगा भैया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, सीधी बात है। और आपको बताया गया था बच्चे इससे प्रीवियस वाले क्लास में, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। मैंने बोला था √3 इंटू √3 इज 3, और √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा आपका 3 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो फाइनल आंसर 2 माइनस √3 अपॉन 1, और आप इसको केवल ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस √3। बात समझ में आती है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए। एक और क्वेश्चन मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया 5/3√2 माइनस 2√3, ठीक है। एंड 5 की जगह ऐसा करते हैं हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे, वो बेटर रहेगा थोड़ा सा। अब आपको उसको रैशनलाइज करना है, ध्यान से सुनो, उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। नीचे कितनी टर्म, नीचे कितनी टर्म, दो टर्म, दो टर्म, बेसिक बेसिक याद करो, बेसिक याद कर लो, ये बेसिक जगह लगना है। नीचे दो टर्म है, नीचे दो टर्म है, तो आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा भैया, ये नंबर लिखा, पहला टर्म लिखा, जो साइन था माइनस, इसे पलट दिया प्लस, आगे 2√3 लगा दिया, लगाया, बात समझ में आती है। फिर बच्चे क्या करा तुमने, ये ऊपर है, ऊपर नीचे भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नंबर में कोई बदलाव ना आए भाई। अगर आप इसे काटोगे तो वापस ये नंबर आ जाएगी, बट काटना नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं घसाई टाइप, काट देते हैं यार, काटा नहीं, काटने का इतना मल्टीप्लाई करा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। और एक और चीज का ध्यान देना, तुम 6 से भी अंदर मल्टीप्लाई मत करो, इस चीज का ध्यान दो, 6 से अभी, ये 6 से इन दोनों टर्म्स को अभी मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ी देर के रुक जाओ। 6 से तुमने इसको रोक लिया, इट इज 3√2 प्लस 2√3, ऐसे छोड़ दिया तुमने। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, देखो ना ये फॉर्मूला मैंने कहा था हर क्वेश्चन में प्रयोग होगा, हो रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तुमने तो क्या हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर हो गया।
इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ भाई, इसका काम हो गया है पूरा, इसको हमने थोड़ा छोटा करके साइड में कर देते हैं। चलो बेटा तुम जाओ। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसको ऊपर 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 आपने रहने दिया। नीचे बेटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, देखो दो नंबरों पे स्क्वायर है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चे, a और b की पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू b की पावर n, तो दोनों पे पावर अलग अलग हो जाएंगी, होंगे नहीं होंगी, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कर लो अलग से इंटू फिर रूट 2 का स्क्वायर कर लो, क्या ही दिक्कत आ रही है, माइनस ये 2 इंटू रूट 3 अलग अलग नंबर है तो 2 का स्क्वायर कर लो, फिर आगे रूट 3 का स्क्वायर कर लो। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो आगे क्या होगा, ऊपर तो 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 ही रह जाएगा, नीचे क्या होगा देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, साथ में क्या बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 9 इंटू 2 होता है 18, कितना होता है बेटा 18, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, 9 इंटू 2 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 करोगे कितना आ जाएगा, 18 माइनस 12 करने पे कितना आ जाएगा जी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, बेटा 18 माइनस 12 होगा 6, और 6 से 6 चला जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, केवल ये 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, यही आपका क्या है, वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नहीं पर रैशनल है, हमने रैशनल करते, डिनोमिनेटर देखो कहाँ था, डिनोमिनेटर इरेशनल था, यहाँ तो 1 आ रहा है ना दोनों के नीचे, तो ये कैसा नंबर हो गया आपका, एक डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ चुका है, इसको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको 80-70% समझ में आएगा, इसके आगे भी एग्जाम्पल है ऐसे ही है, ठीक है, और बढ़िया से आपको समझ में आएगा, एक बार पॉज करके प्यार से इसको कॉपी करो, समझो इसको, ठीक है बच्चे। तो एग्जाम्पल 18 करते हैं, ये भी सेम टाइप का ही है, जहां पर हमें क्या मिलेगा, दो टर्म्स मिलेंगे डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज करना होगा। आप लोग एक बार ना इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल 18 को पॉज करो, फिर एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। चलो बेटा कर लिया होगा आप लोगों ने, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला गया, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे 5/√3 माइनस √5। अब डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना, नीचे दो टर्म्स है, तो आई टोल्ड यू गाइस अगर दो टर्म्स होती हैं तो जो टर्म आपको गिवन है, ये पूरी की पूरी आपको जो नंबर गिवन है, आप इसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट होगा √3 प्लस √5, इसके कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। देन आई टोल्ड यू गाइस यार अभी 5 से अंदर मल्टीप्लाई मत करना, इसको बाहर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस √5, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हर क्वेश्चन में जब भी आपको दो टर्म्स है नीचे डिनोमिनेटर में उसको रैशनलाइज करो, तो ये हर क्वेश्चन में रैशनलाइज करते वक्त आएगा ही आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे आपका। अब 5√3 प्लस √5, √3 का स्क्वायर होता है 3 और √5 का स्क्वायर होता है 5, तो 3 माइनस 5। अब आप देखो 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो 5 से ऐसे 5 काट रहे होते हैं, मतलब दिखते मतलब कसाई बना दिखा देता है, ये फिलहाल ये √3 यहाँ पे, ठीक है यार, इतना मतलब काटा पीटी मत करो, माना देखते हो तुम लोग एनिमल जैसी मूवियां, ठीक है, बट इतना वायलेंस नहीं करते, और वो लड़कियां कर रही बताओ, तो 5 से 5 काट रही नहीं भाई, मैंने आपसे कहा था जब ये क्या होगा, अभी ये डिवीजन में नहीं है ना, ठीक है, आपने बॉडमास पढ़ा है ना, बॉडमास पढ़े हो ना, तो बॉडमास तुमसे क्या कहता है, बॉडमास का रूल पढ़ा है ना आप लोगों ने, सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, अभी ये ब्रैकेट में बच्चे ब्रैकेट को सॉल्व करा जाएगा ना, 3 माइनस 5 इसे सॉल्व करोगे, दैट विल बी व्हाट -2, अब ये तो -2 आ रहा है, तो ऐसा करता हूँ 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज ये नीचे और ये चीज कैंसिल आउट नहीं होने वाली है, तो 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 विल बी -2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और एडिशनली चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके -2 को डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखो, डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखो, इसका मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं इस -2 को आप इसके नीचे और इसके नीचे लिख सकते हो, कैसे, ऐसे, ये -5√3 -2 प्लस 5√5 -2, अरे ऐसा पढ़ा है ना तुम लोगों ने, a/b प्लस c/b है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा न्यूमरेटर को ऊपर ऐड कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं, तो वैसे यहां देखो
इस -2 को मैंने इसके नीचे भी रख लिया, इसके नीचे भी रख दिया, अलग अलग करके रखा है। अब ये माइनस साइन को ऊपर ले आते हैं ऐसा, इसको मैं लिखूंगा -5√3। ऐसा अगर आपको कहीं गिवन हो a/-c गिवन है, आप इसको लिख सकते हो -a/c। ये जो नीचे डिनोमिनेटर माइनस है बच्चे ऊपर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो माइनस साइन आपका ऊपर आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, माइनस साइन ऊपर आ गया, 5√5/2, यहाँ पे भी 2। और यहाँ पर फाइनली आप क्या करोगे, इस माइनस साइन को ऊपर लेके जाओगे। जब आप माइनस साइन ऊपर लेके आते हो बच्चे गलती करते हैं, वो केवल इसके साथ माइनस लाएंगे, ये माइनस जब ऊपर जाएगा इस पूरी टर्म के साथ लगेगा ऐसा ब्रैकेट में, 5√3 प्लस 5√5/2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप ये लिखेंगे। ये तो बस थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिकॉज आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले जहाँ पे हम डिनोमिनेटर को ऐसे स्प्लिट करते हैं, न्यूमरेटर जो हमारी टर्म्स होती है उन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को रख देते हैं। ठीक है जी, इसको बच्चे आप लोग कॉपी कर लेंगे एक बार। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, रैशनलाइज करना है आपको, इसको पॉज करके आप लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पॉज कर लेना बेटा, मैं तो कराता जाऊंगा। आपको रैशनलाइज करना है, दो टर्म है तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, दैट इज 7 + 3√2। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 - 3√2 से, 7 - 3√2 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है जी, उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्म एज इट इज 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाता है, दैट इज 7 - 3√2 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या होगा बच्चे, a + b × a - b, a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b², दैट विल बी 7 का स्क्वायर -3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब आप क्या कर दोगे, सिंपल, अभी मैंने बताया था आपको 7 - 3√2 तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। 7 का स्क्वायर बच्चे 49 हो जाएगा, माइनस यहां पर अभी आपको बताया था कि प्रॉपर्टी a और b की पावर अगर n होती है तो ये n पावर दोनों पे नंबर्स पे लगती है, a की पावर n और b की पावर n में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना है ये 3 × √2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × √2 का स्क्वायर। अभी ना मैं बेसिकली ये स्टेप लिख रहा हूं, आगे जाके स्टेप्स हम नहीं लिखते, हम स्किप कर जाते हैं स्टेप्स को, हमें डायरेक्ट लिखना होता है आगे। कैसे लिखेंगे हम, देखो इसके बाद यहां करते हैं, हमने लिखा 7 - 3√2, नीचे क्या हो जाएगा बच्चा आपका 49 एज इट इज रहेगा, माइनस, अब आगे जाके सीधा ये स्टेप लिखते हो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। आपने देखा 3 × √2 है ना, 3 × √2 उसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। किसी भी स्क्वायर रूट में जो नंबर होती है जब तुम उसका स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है, नंबर एज इट इज बाहर आ जाती है। √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, क्लियर? तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, वैसे यहां से क्या देखो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, सेम चीज यहाँ ये लिखनी है इंटू 2। तो आप क्या कर सकते हो यार, आप डायरेक्ट इसके बाद इस स्टेप पे आ सकते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 7 - 3√2, नीचे 49 - 18, 7 - 3√2, 49 में से 18 आपका गया, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो 7 - 3√2/31 आ गया। इफ यू वांट टू स्प्लिट द डिनोमिनेटर, बेटा यही आंसर है तुम्हारा, आंसर यही है, बट मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करो, एक बार डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके दिखा दो। आप इसको भाई a + b की फॉर्म में लिख के दिखाओ, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, हम बात कर रहे हैं मतलब एक साथ दोनों के डिनोमिनेटर कोई नहीं होना चाहिए। तो हमने अगर 31 को स्प्लिट कर दिया, 7 के नीचे भी 31 लिख दिया और जो दूसरी टर्म थी उसके नीचे भी हमने 31 लिख दिया, तो ये चीज और ये चीज सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, एलसीएम लोगे वापस ही आ जाएगा, फाइन। बट हम लोग को आंसर यही कन्फाइन करना है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज आगे के क्वेश्चंस में इसका काम आना है, इसलिए पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज सिंप्लीफाई। अच्छा, क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा आएगा, सिंप्लीफाई लिखा आएगा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आप क्या करने वाले हो, इस चीज को और सिंपलर फॉर्म में लिख के दिखाओगे। और सिंपलर फॉर्म में लिखने का मतलब अगर डिनोमिनेटर में नीचे क्या इर्रेशनल नंबर है, सबसे पहले तो उस इर्रेशनल नंबर को तुमने क्या करना है, हटा देना है। बात इतनी समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो आपके पास अभी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे यार, एक एक टर्म हमें एक ही नंबर इस तरीके से दे रहा था, इसको हम रैशनलाइज कर रहे थे 1/समथिंग। अब यहां पर इसने करा यार 3 3 दे दिए, 1 2 3, इन टर्म को रैशनलाइज भी करना है, फिर उसके बाद इनको प्लस और माइनस भी करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने कन्वीनियंस के लिए आप इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। ये तो अगर इनको a b c मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b - c है। तो आप ऐसा करो, a b और c को अलग अलग
क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो। आप ए बी और सी को क्या करो, अलग अलग से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, फिर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। बात इतनी क्लियर हो रही है जी आपको? हाँ, अब आपने ये कर लेना, लिख लेना है। आपने ए ले लिया, ए किसके बराबर है यार, 2/√5 प्लस √3 है, ठीक है। फिर उसी तरीके से तुमने क्या ले लिया बेटा, बी ले लिया। बी क्या है आपका 1/√3 प्लस √2 है। फिर सी आपका क्या बच्चे 3/√5 प्लस √2 है। तीनों को तुम पहले अलग अलग रैशनलाइज कर लो, फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है जी। ए बी और सी की जगह फिर देखो माइनस करके क्या आ रहा है, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है, देन मैं करूंगा फिर इसको, ठीक है, करिए ट्राई। चलिए बेटा मैं करता हूं इसको आप लोग के लिए। आप लोगों ने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ए था 2 हमने क्या माना, इस टर्म को ए माना, इसको बी माना, इसको सी मान लिया, ठीक है। हमने फिर इसको ए प्लस बी माइनस सी की फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। अब मैं ए बी और सी अलग अलग फाइंड आउट कर रहा हूं, फिर फाइनली मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको, वैल्यूज को रख दूंगा। तो भाई ए को सॉल्व करा मैंने, तो बेटा कितना आता है देखो, तो आपको दिख रहा है √5 प्लस √3 नीचे डिनोमिनेटर में। इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट दैट इज √5 माइनस √3 से ऊपर और √5 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है? इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। मैंने कहा था 2 से अभी अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ा रुक जाना। क्यों रुक जाना बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने नीचे देखा ये चीजें धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप होने लगेगा। क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं, या तुम ही समझने लग जाओगे, क्योंकि यहां पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a क्या है √5 का स्क्वायर होता है 5, √3 का स्क्वायर होता है 3, 5 में से 3 का कितना बचा 2, तो 2 से ऊपर वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो रही बात आपको? तो 2 से मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, इसको ऐसे ही रखा 2/√5 माइनस √3। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 कितना होगा बच्चे आपका 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा a कितना आ रहा है बच्चे आपका √5 माइनस √3, ये मेरा a आया। बात समझ में आती है आपको इतनी? अब आप b पे आ जाओ, b निकालना है हमें, ठीक है। b पे आते हैं, तो b 1/3 प्लस √2 है। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप लोग, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बेटा, सेम नंबर्स को आप लिख दो, जो टर्म्स है बीच वाला साइन चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। √3 माइनस √2 इसका कॉन्जुगेट है जी। इससे आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे आज इट इज नंबर आएगी √3 माइनस √2 आ जाएगी। नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो b इक्वल्स टू √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 विल बी 1, तो फाइनली b आ जाएगा √3 माइनस √2, ये आपका b आ गया बच्चे। अब हमें निकालना है c कैसे निकालेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर है, इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 3 से हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ध्यान से देखो, ये नीचे a प्लस बी है, यहाँ पर आगे a माइनस बी, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, ऊपर कैंसिल हो जाना है। बात समझ में आती है आप लोग को, ठीक है। तो c कितना हो जाएगा मेरा 3 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन, जब मैं समझा रहा हूँ तो उस टाइम आराम से देखो, फिर बाद में पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, साथ साथ मत करो, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इट विल बी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। √5 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 5, कल बताया तो था, इसकी प्रीवियस क्लास अगर आपने मिस करी तो दिक्कत हो रही होगी थोड़ी, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताया था मैंने यार, √5 का किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका रूट हट जाता है, वो नंबर एज इट इज बाहर आता है। मैंने अभी भी बताया था क्लास में, कल इसको बताया था, ऐसा क्यों होता है वो रीजन बता रखा है इसके पीछे। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 कितना होता है बच्चा 3, वेरी गुड, 3 से 3 आपका कैंसिल, तो c कितना आ गया आपका √5 माइनस √2 आ गया।
बात समझ में आती है आपको? हाँ, तो ये सी आ गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चे? सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन चीजों का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इन सारी वैल्यूज को हम लिख देते हैं। मुझे क्या करना था, a प्लस बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है आपकी? √5 माइनस √3 है, प्लस b की वैल्यू क्या बच्चे आपकी? √3 माइनस √2। अब जैसे ही तुम्हें माइनस दिखे ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यार अगर मेरे को माइनस के बाद कोई टर्म लिखनी है, c लिखनी है, तो मैं ना इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, √5 माइनस √2 करके ऐसे नहीं छोड़ो, आप इसको ब्रैकेट में रखो। किसमें रखो बच्चे? आपका ब्रैकेट में। बिकॉज माइनस साइन ना, माइनस साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो अलग चमत्कार कर देता है, वो प्लस कर देता है उसको। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? बट अगर आप प्लस से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वो वही रहता है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस अगर किसी और से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको वही रहने देता है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे वाला जो प्लस से हमने मल्टीप्लाई करा वही रहेगा, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो इसलिए मैंने प्लस के आगे कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, बट जैसे ही मैंने माइनस देखा तो सी को मैंने जब रख रहा था तो ब्रैकेट लगा दिया उसको। ठीक है जी, तो हो जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 सॉरी, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का √5, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, बात समझ में आती है? √5 से √5 गया, √2 से √2 गया, √3 से √3, सब अगर चला ही गया, सब माइनस हो गया, तो आंसर क्या बचेगा? 0। जब हम 5 माइनस 5 करते तो आंसर 0 आता है, 1 नहीं आता। और 5 को 5 से डिवाइड करते तो आंसर 1 आता है। कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड करते थे, 0 कर देते। ये गलती मत करना, उन बच्चों में मत आना, ठीक है? शपथ लो, ये मत करना। बच्चे करते हैं गलती, हाँ बता रहा हूँ लिटरली आपको। चलो कॉपी करेंगे इसको पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज सिंप्लीफाई करना है हमें अगेन इसको। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो नाउ आप देखो, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, इसको हमें सॉल्व करना है। बट इससे पहले आप देखो, इससे पहले क्या चल रहा था, यहाँ डिनोमिनेटर में तीनों जगह अलग अलग टर्म्स थी। यहाँ अगर आप देखो डिनोमिनेटर में बच्चे, यहाँ डिनोमिनेटर में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। एक दूसरे के क्या है? आपके कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे मैं ए और बी अलग अलग नहीं करूंगा, मैं एक साथ अगर करूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, और इवन यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को भी तुम क्या कर सकते थे, साथ साथ क्या कर सकते थे, मतलब इसको ना प्लस और माइनस लगा के यहाँ पे एक साथ चला सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, बट अलग अलग करते तो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी कम हो जाती। ठीक है, आराम से आपने अगर लिया, इसको ऐसे रैशनलाइज कर ले। कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम इसको एक साथ कर सकते हैं इसी के साथ, या अलग अलग करना जरूरी है? आप एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो स्टेप है, √5 माइनस √3 से यही मल्टीप्लाई करा, √3 माइनस √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, और √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करा, और आएंगे आपके सेम ही चीजें आएंगी, कुछ अलग नहीं आ जाएगा। ठीक है, बस आपको माइनस साइन का ध्यान रखना है, जो भी चीज यहाँ करो उसको ब्रैकेट में रखना ताकि आपकी गलती ना हो। आते फिलहाल इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखोगे एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही है कि हम भाई यहाँ पर अलग अलग ना करके एक साथ करेंगे। एक साथ करने से हमें फायदा मिलेगा, अलग अलग करोगे तब भी आंसर आएगा, बट एक साथ करने से फायदा क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे हमने एक तो प्रॉपर्टी पढ़ी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका यहाँ पे उपयोग हो जाएगा, दैट विल बी a² माइनस b²। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। उसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे आपने? a² प्लस b² माइनस 2ab। ये तीन फॉर्मूले आपने पढ़े थे। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे मैं ऐसा लिखूं a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, क्लियर है? a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी का आप एलसीएम ले लो, जहां पे हम ये मान के चलते b और d में कुछ भी कॉमन नहीं है। b और d में कुछ भी कॉमन नहीं है। बात इतनी क्लियर हो रही है आपको? b और d में आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि भैया ये दोनों चीजें हैं क्या। जैसे यहाँ पर आप बोल सकते √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, दोनों इरेशनल नंबर, दोनों बिल्कुल अलग है। तो इन दैट केस इसका एलसीएम कैसे निकलता है? इसका एलसीएम ऐसा होता है कुछ, आप क्या करते हो, b और d को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो सिंपली, इस d से यहां मल्टीप्लाई करते हो a इंटू डी, और इस b से यहां मल्टीप्लाई करते हो प्लस ac, कुछ इस तरीके से, सॉरी b इंटू सी, दैट विल बी bc। क्लियर है? इस केस की बात करें तो ये कैसा केस है? ये कुछ ऐसा केस है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए और b में कुछ कॉमन नहीं है, मान के चलते तो ये कितना हो जाएगा ab। अगर कभी आपको ऐसा मिले 3/2 प्लस 5/8, तो इस केस में 2 और 8 में तुम जानते हो भाई एक दूसरे के क्या होते हैं? 8 क्या होता है? 2 का मल्टीपल या 2 8 का फैक्टर। तो इस केस में आप जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे ही निकालना है एलसीएम।
इस तरीके से निकालते हो ना एलसीएम, आप सीखा हुआ आप लोगों ने, आप ऐसी एलसीएम निकालोगे, बट यहाँ पर आप ऐसा इसका एलसीएम निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। जब आप एलसीएम निकालने लगे यहाँ पर रहे नहीं, तो अब स्ट्रेट अवे इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, और नीचे इन दोनों को आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे देखो, नीचे a इंटू बी करा, a से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस b इंटू बी विल बी b स्क्वायर, कुछ इस तरीके की टर्म आपके पास आएगी। बात इतनी क्लियर होती है बच्चों आपको? तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। हम पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस से, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। यहां पर हम क्या करने वाले बच्चे, एलसीएम ले लेंगे सीधा। एलसीएम लोगे तो ये दोनों चीजें नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होने वाला है अब आपका, जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, देखो दोनों टर्म सेम है बच्चे, दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम होती तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। अगर किसी बच्चे को यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हुई तो मैं थोड़ा सा इस स्टेप को इलैबोरेट कर देता हूँ। मैंने किया क्या, मैंने भाई पहले तो इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, इधर इसको मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करें एक्चुअल में, √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3 हमने करा, फिर बीच में प्लस का साइन प्लस का ही रहेगा, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करा, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सब उड़ गया, प्लस साइन ऐसा रहा, यहां क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3। इसके बाद ये स्टेप आएगा यहाँ पे, ये स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट आप इस स्टेप को लिख सकते हो, अगर हाँ आपको समझना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे आया है, अगर आपको अभी परेशानी हो रही है, अभी इनिशियली समझने में, इस स्टेप में डायरेक्ट आने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये लिख लो, फिर ये धीरे धीरे आप लोग फिर डायरेक्ट इस स्टेप में आना स्टार्ट कर दोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। यहां क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहां लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, यही तो होगा, प्लस यहां पे क्या होगा, अगेन फॉर्मूला √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चे आपका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां मुझे बताओ √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √3 का स्क्वायर 3, ये 2 √5 इंटू √3 प्लस का है, 2 √5 इंटू √3 माइनस का, दोनों चीजें सेम है बट विद ऑपोजिट साइन, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। √5 का स्क्वायर अगेन 5, √3 का स्क्वायर 3, नीचे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 5 माइनस 3 2 होता है, कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर विल बी 8। देखो कहाँ ये रूट में खेल चल रहा था और कितना सिंपल फॉर्म में 8 में आंसर आ गया। पेशेंस रखना है, आराम से क्वेश्चन करते जाओगे, इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। इफ यू गाइस हैव एनी रेफरेंस बुक आर डी शर्मा एंड ऑल, तो वहां से भी कर सकते हो, और अदरवाइज आई विल सेंड यू सम नोट्स में आप लोगों को सेंड कर दूंगा इस चैप्टर के जो है या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो प्लीज इसको पॉज करके आराम से कॉपी करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, हमें क्या बच्चे फाइंड आउट करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है आपके। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स ले रहे होंगे। ठीक है, जहां पर हम उनको देखेंगे कुछ जो थोड़ी बहुत अलग है, उनको हम देख रहे होंगे, या फिर मे बी इसी जो ये पार्ट चल रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट में इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए और बी आपको बेटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि ये एक नंबर है, दैट इज इसका डिनोमिनेटर भी रैशनल है, न्यूमरेटर भी रैशनल है, ये इसके बराबर है, a प्लस बी √5 के बराबर है, ऐसे कंपेयर करना होता है यहाँ पे हमें। तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये जो मेरा राइट हैंड साइड में नीचे जो देखोगे यहाँ 1 है, नीचे क्या आपका 1 है, और 1 कैसी नंबर है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखोगे 4 माइनस 3 √5, ये कैसी नंबर है, एक इरैशनल नंबर है। कैसी नंबर है, एक इरैशनल नंबर है। तो इट मींस मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ के डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे इस साइड से। बात इतनी समझ में आती है आपको? जैसे ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसे लिखा हुआ है 6 प्लस
3b लिखा हुआ है, और मैं यहां लिखता हूं a प्लस x इंटू बी। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, और यहां पे भी b और यहां पे भी है। तो जो ये दोनों इक्वल कब होंगे, मैं कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों को, ये चीज और ये चीज इक्वल कब होंगे, जब आप बोलोगे कि सर a किसके बराबर हो जाए 6 के बराबर, और दूसरी चीज क्या हो जाए 3 किसके बराबर हो जाए x के, तभी तो बोलोगे आप दोनों इक्वल हैं। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा ही काम हम यहाँ पे भी करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं LHS को RHS से। ठीक है, बट ये करने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो कैसा है, रैशनल नंबर है 1, बट यहाँ का डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ता है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। जो अभी तक आप सीख के आए हो वही आपको काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बस एडिशनली एक काम कंपैरिजन का होता है, जो मैंने अभी आपको ऐसे बताया, ऐसे कंपेयर करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम RHS लेते हैं, उसके डिनोमिनेटर को करते हैं रैशनलाइज। बात समझ में आ रही है? आप क्या लोगे, RHS लोगे ये वाली साइड, और उसके डिनोमिनेटर को क्या करोगे आप लोग, रैशनलाइज करोगे। फिर जो वैल्यू निकल के आई रैशनलाइज करने के बाद, उसे आप कंपेयर कर दोगे a प्लस बी रूट 5 से। मैं इसे कराता हूं, एक बार आप इसे आराम से सुनिएगा। आप हाँ ये कर सकते हो, आप पॉज करके आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो आगे मैंने क्या करा। बट चलिए देखिए अभी, तो टेकिंग RHS, आपने RHS ले लिया भैया। RHS क्या बच्चा आपका 4 प्लस 3 रूट 5, एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 4 माइनस 3 रूट 5। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद इसके कॉन्जुगेट से। इसको रैशनलाइज करना ना आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है बच्चे, रैशनलाइज करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 3 रूट 5 से। आपने नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करा। अब देखो ऊपर क्या है, a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 3 रूट 5 का होल का स्क्वायर। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई टोल्ड यू गाइस, जब भी आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर का जो फॉर्मूला होगा वहां पे क्या लगना, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एंटी लग जानी है। तो यार ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल का स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर दो, दैट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5। नीचे बच्चे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 4 है, बी आपका 3 रूट 5 है। ये पॉइंट पॉइंट लगा रखे, पॉइंट से हम किसको डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई को। यहाँ डेसिमल कुछ नहीं था तो मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ सिंपल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना सर ये पॉइंट क्या कर दिया। यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस, बेटा मैंने कहा था अगर दो टर्म है उन पे स्क्वायर लग रहा है तो पहले 3 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 9, फिर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते थोड़ा स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24। ये तीनों नंबर रैशनल है ना, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 रूट 5 हो गया बच्चे। नीचे डिनोमिनेटर में देखो 16 माइनस 9 इंटू 5 कितना होता है 45। क्या होगा 16 प्लस 9 इंटू 5 45 माइनस सॉरी प्लस 24 रूट 5। नीचे बच्चे क्या होगा 16 में से 45 उड़ा दो, 16 माइनस 45 कितना हो जाएगा, इट विल बी 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, फिर 3 में से 29, कितना बचा आपका 29 आ गया। माइनस का पर 16 माइनस 45 क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस साइन का ध्यान देना आपने, उसे मत भूल जाना। अब क्या करोगे 16 प्लस 45 क्या हो गया, इट विल बी 61, 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन माइनस 29, ये माइनस 29 आ रहा है आपका, इस तरीके से आ गया। अब आपने क्या काम करना है, यहां देखा आपने a प्लस बी रूट 5 ऐसे दिख रहा है ना, a एकदम अलग है, b एकदम अलग है, मेरे ये दोनों एक साथ और इनके नीचे एक नंबर डिवाइड करिए दोनों को एक साथ, तो मैं करता हूँ माइनस 29 को अलग अलग कर देता हूँ। इसीलिए मैं वो इस वक्त के लिए मैं आपको समझा रहा था, आपको तैयार करा जा रहा था। ठीक है, कि हम डिनोमिनेटर को कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा जी, मैं इसको लिखूंगा 61 अपॉन
-29 प्लस 24 √5 अपॉन -29। किसी बच्चे को डाउट इसमें? बात समझ में आती है? अब आप क्या करोगे, माइनस साइन को ऊपर ले आ सकते हैं, ले आ सकते हैं, तो मैं ले गया इसको, मैंने ऐसे लिखा -61/29 प्लस माइनस साइन ऊपर लेके -24 कर दिया मैंने ऐसा, -24 इंटू √5/29। इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया LHS, ये आपका, एक सेकेंड, हमने RHS क्यों लिख दिया, हमने तो क्या लिया था, LHS लिया है ना, ये क्या लिया हमने, LHS लिया है, मेरे यहां से RHS आ रहा था ना, इधर से राइट है, ठीक है, तो हमने लिया LHS है, सॉरी LHS लिया था, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सॉल्व हमने सही करा है। अब क्या करना है हमने, ये जो मेरे पास फाइनल क्वांटिटी आई है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, अब मैं इसे कंपेयर करूंगा किसके साथ, अपने RHS से। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग, ऐसा कब करते हैं, जब आप पूरा का पूरा रैशनलाइज कर देते हो डिनोमिनेटर को, फिर डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आ रही है आप उस नंबर को स्प्लिट कर देते हो इस तरीके से, फिर आप क्या करते हो, आराम से इसको कंपेयर करते हो अपने RHS से। अब आप लिखोगे कंपेयरिंग LHS एंड RHS को बेटा आप कंपेयर करोगे, लिख लेते हैं इसको हम, मेरा LHS का आया -61/29 प्लस -24/29 इंटू √5, ये तो आ रहा है, -24/29 इंटू √5 बराबर किसके है, A प्लस B √5 के। इतनी बात समझ में आती है? अब आप देखो, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ √5 है, यहाँ पे भी √5 है, अगर √5 के साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है तो √5 के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्चुअल में क्या होगा, B होगा, क्या होगा, B होगा, प्लस के इधर वाली जो पहली टर्म है वो क्या होगी, A होगी। तो आपने कंपेयर करा दोनों को, तो बच्चे ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब A इसके बराबर होगा, A विल बी इक्वल्स टू -61/29 एंड B किसके बराबर हो जाएगा, -24/29। ठीक है जी, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करा, A और B की वैल्यू निकाली। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं अभी दूंगा अभी आपको एक आध होमवर्क, ठीक है, तो आप पॉज करके और एक और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, अभी फिलहाल पॉज करके इसको आप लोग कॉपी करेंगे। चलिए बेटा, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने करा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि A और B की वैल्यू, जब हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन दे रहा है, एक ही हमारे पास एक इरेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, और मुझे इसको इक्वेट करना पड़ रहा है, रिलेट करना पड़ रहा है एक ऐसे नंबर से जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस केस में आपसे बोलता है A और B की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने आपसे क्या बोला था, क्या करते हैं, सबसे पहले जो LHS है उसको क्या कर लो, आप रैशनलाइज कर लो, देन उस LHS को किसके बराबर रख लो यार, दैट इज RHS के बराबर रख के कंपेयर कर लो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये सबसे सिंपल तरीका होता है इसको करने का, और यही तरीका है वैसे तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने करना है, इसको रैशनलाइज करना, फिर इसे कंपेयर करना है इसके साथ, तो जो वैल्यू निकल के आती है A और B की आपको आराम से मिल जाती है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड A एंड B, मैं बता दे रहा हूं, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हो, फाइंड A एंड B इफ 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 किसके बराबर है, A + B √3 के। तो आपको वैल्यू का फाइंड आउट करनी है A और B की, क्या है ये, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3, ठीक है। तो आप पॉज करके एक बार ना खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर सही निकले तो वेल एंड गुड है, नहीं निकले तो मैं इसे निकाल रहा हूं, बाद में फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, वी विल टेक LHS ले लिया बच्चा, हमने ले लिया LHS, तो LHS क्या हो जाएगा बच्चा आपका 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3, ये आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, मैंने कहा था ना बेटा इसका डिनोमिनेटर रैशनल है बट इसका तो इरेशनल है, तो सबसे पहला काम हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। द बेस्ट वे टू डू दैट, हम क्या करते थे, जो हमारे पास नंबर है नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज 7 - 4 √3 से नीचे 7 - 4 √3 से आपने डिनोमिनेटर में ऊपर, सॉरी, और न्यूमरेटर में ऊपर और डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां थोड़ा सा मल्टीप्लाइकेशन, अब आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा सा देखने को मिल रहा है, फिर जो हमने सीखा था पहले वो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी तक ऐसा मल्टीप्लाई नहीं आया था, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 5 से इस पूरी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिखोगे 5 × 7 - 4 √3, फिर आप बीच में जो प्लस साइन इधर लगा देंगे, फिर 2 √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7 - 4 √3 को, ठीक है बच्चे। नीचे क्या होगा, नीचे तो एज यूजुअल मैंने आपसे क्या कहा, ये फॉर्मूला बार बार प्रयोग होगा, A + B × A - B, A² - B² हो जाएगा, दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। अब बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो
5 इंटू 7 क्या हो जाएगा बेटा 35 माइनस 5 इंटू 5 से 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 से केवल 4 ही मल्टीप्लाई होगा जो राशनल है 5 4 जो 20 रूट 3 हो जाएगा बच्चे प्लस अब 2 रूट 3 से आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन मल्टीप्लाई होगा 7 से 14 दैट विल बी 14 रूट 3 हो जाएगा बच्चा फिर 2 रूट 3 से 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको बताया था ना जब आप ऐसे नंबर्स a इंटू रूट बी है इससे आप किसको मल्टीप्लाई करते हो c इंटू रूट डी को मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है a और c मल्टीप्लाई होंगे जो राशनल है और जो इर्राशनल है वो अलग से b इंटू डी ऐसे आ जाएंगे तो वैसे यहां पर भी होने वाला है 2 रूट 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी माइनस का 8 और रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 3 बात समझना 2 रूट 3 को जब तुम 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चे वही हमने लिख दिया यहाँ पे नीचे 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 क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर आप कर देंगे अलग से रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर चलो कर देते 4 का स्क्वायर ही लिख देते हम सीधा ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 9 मत कर देना बच्चे कर देते कभी कभी ऐसी गलती नहीं करनी ठीक है अब देखो क्या होगा बच्चे 8 3 जा 24 8 3 जा कितना होता है 24 24 आप 35 में से माइनस कर दो 24 आपने 35 में से माइनस कर दिया ठीक है तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 24 विल बी 6 प्लस 5 11 यहाँ पे कितना होगा माइनस 20 प्लस 14 रूट 3 ये कितना हो जाएगा बच्चे इट विल बी माइनस का 6 रूट 3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 49 माइनस 48 आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई मैंने जो करा क्या कर रहा हूं यहाँ पे ध्यान सुनो अगर कोई बच्चे को घपला सा लग रहा है यार देखो 8 यहाँ क्या होता है 24 फिलहाल इससे इसको माइनस करोगे 20 में से 14 जाएगा बचेगा माइनस का 6 रूट 3 18 इंटू 8 इंटू 3 विल बी 24 ठीक है तो 49 माइनस 48 लिख रहा हूं अब तो समझ में आ गया सिंपल ठीक है 35 में से 24 गया कितना बचेगा बेटा 11 माइनस 6 रूट 3 नीचे क्या बचेगा आपका 49 माइनस 48 विल बी 1 अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या गया राशनल नंबर इसके डिनोमिनेटर में राशनल नंबर है दोनों को हम क्या कर सकते हैं बच्चे कंपेयर कर सकते हैं अब मैं कंपेयर कर सकता हूं तो मैं लिखूंगा यहां पे कंपेयरिंग LHS एंड RHS मैंने क्या बोला था आपसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम तब तक कंपेयर नहीं करेंगे जब तक हम इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज ना कर दे रैशनल बना दे बनाया ना तरीका बताया था इससे पहले क्वेश्चन बहुत सारे करे वो करा ऐसा बना दिया अब इसको कंपेयर कर दो यार इसके साथ ठीक है तो क्या आ गया भाई 11 माइनस 6 रूट 3 किसके बराबर रखा आपने a प्लस बी रूट 3 पर आप यहां पर एक चीज देखो बेटा ध्यान से बहुत ध्यान से यहां a प्लस बी है प्लस है बेटा यहाँ पे प्लस है ना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे तो माइनस है यार तो इस माइनस को मैं क्या करूंगा चेंज तो 11 इस माइनस की जगह तुमने लिखा प्लस अगर तुमने प्लस लिखा है तो इस माइनस 6 को ऐसे लिख लो ऐसे लिखे ना अगर -5 लिखा हुआ तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो प्लस इंटू -5 बेटा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा वापस से -5 हो जाएगा कुछ बदलेगा तो ना वैसे ही हो गया 11 प्लस -6 इंटू रूट 3 बराबर a प्लस बी रूट 3 ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा बिकॉज हमें कंपेयर करना है ना देखो यहाँ प्लस के बाद a है अब यहाँ प्लस के बाद जो नंबर होगी वो a हो जाएगी यहाँ प्लस के बाद a है प्लस के बाद 11 तो आप बोल सकते हो a बराबर 11 एंड यहाँ रूट 3 के साथ b है तो यहाँ रूट 3 के साथ जो होगा वो b होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा इतनी बात समझ में आती है आपको हाँ तो चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे बच्चे आप लोग कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने नहीं करा तो भाई बैक करके फिर कर लो एंड सुनो एक चीज कि आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं तो ये तो आपको करने इफ यू गाइस हैव RS RD और एग्जाम्पलर एनी बुक यू हैव तो उससे आप लोग क्या करो प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा एंड इफ यू वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम मी फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी ठीक है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में एंड प्लीज बताइए भैया मजा आता नहीं आता पढ़ने पे हाँ एंड जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिए जरूर इसकी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने कहा ना मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ये इकलौता चैप्टर है बहुत ज्यादा वेटेज का और इसके बाद वाला चैप्टर ठीक है जी एंड इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज से आते हैं काफी पूछे जाते हैं यहाँ से आपके एग्जाम्स में तो प्लीज फोकस होकर क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस करिए तभी आपको बढ़िया से आएगा काम चोरी करोगे तो फिर यार उसका कोई ऑप्शन नहीं फिर तो मैं नहीं कुछ कर सकता ठीक है तो करिए इनको प्रैक्टिस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय ना तुम्हारा
हमारा हुआ इश्क का ये सितम